हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा था वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। आज हम लेके आ चुके हैं विलोम शब्दों को, यानी कि सीरीज हमारा आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो पर्यायवाची है और तत्सम तद्भव है, उन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। लगभग 5 से जो 6 इसके बाद चैप्टर आने हैं हमारे, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे रहने वाले हैं। और साथ ही आप लोगों ने 17 दिसंबर को आरओ का एग्ज़ाम भी दिया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा और आप लोगों की जो मेहनत है वो आप लोगों को मुख्य परीक्षा तक ज़रूर लेके जाएगी। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी हमारे जुड़े हैं इस सीरीज़ से, आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन जो आज का है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आज टॉपिक से पहले, तो एसएससी जीडी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि जो ये हमारी हिंदी के ऑप्शनल सीरीज है, इसमें से अधिकतम चैप्टर जो हैं वो एसएससी जीडी में भी हमारे पूछे जाते हैं। और बाकी जो हमारे बीडीओ बीपीडीओ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। और आबकारी वाले जो हमारे अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि राजपाल सिंह की सीरीज को अधिकतर बार देखा गया है कि क्योंकि पीएससी ने अधिकतर क्वेश्चन इस किताब से बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, मूर्त का विलोम शब्द कह रहा है, तो दोस्तों मूर्त का हमारा अमूर्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सम का विलोम शब्द दोस्तों हमारा विषम हो जाता है और लोक का पारलोक हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बीच में लौकिक का पूछा था, लौकिक का पारलौकिक, उसमें सही आंसर दिया गया था। अच्छा, सम्मुख का दोस्तों विलोम शब्द हमारा विमुख होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगर वहीं बात करें वक्ता का, तो दोस्तों वक्ता कहने का मतलब है बोलने वाला, तो वक्ता का विलोम क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा। आवृत्त कह रहा है, तो दोस्तों अगर आवृत कहेगा तो अनावृत होता है, अगर आवृत्त कहेगा तो अनावृत, तो उसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर है। फिर देखिएगा, उथला कह रहा है, तो उथला का मतलब क्या हो जाता है? हमारा विलोम शब्द उसका छिछला हो जाता है। स्वर्ग का है तो स्वर्ग का हमारा नरक हो जाएगा, और राग का है तो राग का हमारा विराग हो जाता है। यानी कि विलोम शब्द दोस्तों हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट से इसका हम रिवीजन कर देंगे। सूक्ष्म का दोस्तों हमारा स्थूल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा स्वाधीन है, स्वाधीन का हमारा पराधीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सन्मार्ग का। तो दोस्तों सन्मार्ग का हमारा कुमार्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर घृणा की बात करें तो घृणा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? उसका प्रेम हो जाएगा। रिजु कहें तो दोस्तों रिजु का हमारा वक्र हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अभ्यंतर का विलोम शब्द। तो दोस्तों अभ्यंतर का क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। मृषण का हमारा रुक्ष हो जाएगा। अगर अनुरूप का देखें तो अनुरूप का हमारा प्रतिरूप हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे चिरंतन का, तो दोस्तों चिरंतन का हमारा क्या हो जाता है? नश्वर हो जाता है। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। अनिवार्य का विपरार्थी शब्द है, तो दोस्तों अनिवार्य, अनिवार्य का कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द हमारा अनुकूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्वासर का विलोम शब्द है, तो दोस्तों शाश्वर, यानी कि शाश्वत, स्थावर है दोस्तों, सॉरी। स्थावर का अगर विलोम शब्द देखें तो जंगम, इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है। मूक का दोस्तों, मूक कहने का मतलब है जो चुप रहता है, वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे ग्रस्त की, तो दोस्तों ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? हमारा ग्रस्त का हमारा मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हो जाएगा उन्मूलन का विलोम शब्द, तो दोस्तों उन्मूलन कह रहे हैं तो उन्मूलन का मतलब क्या हो जाएगा? रोपण, उसका सही उत्तर हो जाता है। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत विलोम शब्द का युग्म है? तो भूत का भविष्य ठीक है, पुरस्कार का तिरस्कार ठीक है, मूक का वाचाल ठीक है, प्रवेश का नवेश, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे इनमें से विलोम शब्दों का युग्म है, तो दोस्तों देखिएगा गलत युग्म देखिएगा है आविर्भाव। आविर्भाव का दोस्तों तिरोभाव होता है, इसमें विभाव दिया है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण होता है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्वाचीन का दोस्तों प्राचीन होता है। अगर बात करेंगे विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द, तो विश्लेषण का हमारा संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऋतु की बात करें तो दोस्तों रिजु, रिजु की बात करें तो हमारा वक्र नहीं होगा, क्योंकि रिजु कहेगा तब हमारा वक्र होगा। वक्र का मतलब गोल होता है। अगर बात करेंगे ऋतु, तो दोस्तों जो हमारा ऋतु शब्द होता है, ऋतु का हमारा क्या हो जाता है? अनृत, इसका सही उत्तर हो जाता है। अगर फिर बात करें वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा अत्यधिक का हमारा अत्यल्प, इसका सही उत्तर हो जाता है। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है कह रहा है? तो लोलुप का संतुष्ट है। अच्छा, विश्लेषण का विवेचन, ये हमारा इसका सही उत्तर नहीं होगा। फिर देखिएगा गुप्त का विलोम शब्द है, तो गुप्त का दोस्तों प्रकट हो जाएगा। और परिसीमन का है तो परिसीमन का असीमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, समष्टि का विपरीत अर्थ है, तो समष्टि का दोस्तों व्यष्टि होता है। निर्बल का हमारा सबल हो जाएगा, और उत्कृष्ट का अपकर्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट का हमारा उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष होता है। आचार का विलोम शब्द हमारा अनाचार हो जाएगा।
बात करेंगे कौन सा शब्द ऐच्छिक शब्द का विलोम शब्द है, तो ऐच्छिक, ऐच्छिक कहने का मतलब है पारलौकिक। ठीक हो गया। कह रहा है कि ऐच्छिक का क्या हो जाएगा हमारा अनैच्छिक। एक तो हमारा ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है, दूसरा हमारा अगर पारलौकिक देखें तो ये भी इसका सही उत्तर देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द है, तो दोस्तों अमृत का हमारा विष होता है। ऑप्शन नंबर 40 का ए सही उत्तर होगा। तृष्णा के विपरीतार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो दोस्तों तृष्णा का वितृष्णा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तामसिक का दोस्तों हमारा सात्विक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आकाश का विलोम शब्द दोस्तों हमारा पाताल होता है, और पृथ्वी का हमारा आकाश हो जाता है। चाहे पृथ्वी बोलें या पाताल बोलें, बात एक ही है। फिर देखेंगे जटिल का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों जटिल का मतलब कठोर है, तो कठोर का सरल हो जाएगा। निम्न में से निंदा, निंदा का स्तुति है। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संतोष का, संतोष महाधन है, रेखांकित का सटीक विलोम है, तो दोस्तों संतोष का हमारा असंतोष हो जाता है। अगर देखें स्तुत्य का, तो दोस्तों हे इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जड़ का देखें तो दोस्तों जड़ का हमारा चेतन देखने को मिलता है। ये आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये लगभग हिंदी की लूसेंट में भी सारे दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर इसमें ज़्यादा होंगे, तो मैं क्वेश्चन आंसर के तरीके से आप लोगों को करा रहा हूँ। लौकिक है दोस्तों, लौकिक का हमारा अलौकिक हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द में सटीक विलोम शब्द है, तो फंसे हुए हैं उसका सही होगा, फैंसे लिखा है उसने, तो अलौकिक इसका हो जाएगा। पंडित का यदि अगर देखें तो पंडित यानी कि विद्वान होता है, तो विद्वान का मूर्ख हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऋणी का विलोम शब्द है, तो ऋण है तो ऋण का उऋण हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए उऋण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द है, तो अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण हो जाएगा। ठीक हो गया। अस्त्रीकरण का हमारा निरस्त्रीकरण हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, खिन्न का विलोम शब्द है, तो दोस्तों खिन्न का हमारा मुदित हो जाता है। विधि का देखें तो विधि का निर्देश यानी कि कानून, विधि बोले तो कानून, कानून का निर्देश हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम शब्द है, तो दोस्तों कृत्रिम का हमारा प्राकृत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा अर्वाचीन इससे पहले आ चुका है, अर्वाचीन का हमारा प्राचीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है, तो आरोह का दोस्तों अवरोह हो जाता है। आरोह बोले तो बढ़ता क्रम, अवरोह बोले तो घटता क्रम हो जाता है। ज्योति का विलोम शब्द है, तो जो हमारा जो ज्योति है, ज्योति की अगर बात करें तो दोस्तों ज्योति को हमारे तम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखेंगे तम बोले तो तम तिमिर्शा, ज्योति उजाला है, तम बोले तो रात यानी कि अंधेरा है। ठीक हो गया। अगम का विलोम शब्द है, तो अगम का हमारा सुगम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम शब्द है, तो कृपण कहने का मतलब है दानी हो जाएगा। ठीक हो गया। संधि का विलोम शब्द है, तो संधि का दोस्तों विग्रह होता है। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरार्थी है, तो उत्थान का हमारा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। उत्थान किसी का बनना और पतन किसी का गिर जाना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा हिंसा का विलोम शब्द है, तो हिंसा का दोस्तों हमारा अहिंसा होता है। स्तुति का निंदा होता है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, उस समय निंदा के तहत पूछा गया था, तो स्तुति उसका सही विलोम शब्द था। देखिएगा अधिक का विलोम शब्द है, तो अधिक का हमारा क्या होता है, न्यून हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कर्ष का विलोम शब्द है, तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। इनमें से क्षुद्र का विलोम शब्द, तो क्षुद्र का क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। क्षुद्र बोले तो छोटा, महान बड़ा हो जाएगा। अगर फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थी है, तो संयोग का हमारा वियोग हो जाता है। और लिखित का कहेंगे तो लिखित का मौखिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा आमिष का है, तो आमिष का निरामिष हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा अग्नि का विलोम शब्द है, तो अग्नि का हमारा जल हो जाता है। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम शब्द है, तो उदय का हमारा अस्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा एकत्र का विलोम शब्द है, तो एकत्र का कहने का मतलब विकीर्ण, बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द है, तो भूगोल का हमारा खगोल होता है। और इनमें से कौन सा सौभाग्य का विलोम शब्द है, तो सौभाग्य का करने का मतलब क्या है, दुर्भाग्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं गौरव का, देखें तो दोस्तों गौरव का हमारा लाघव सही उत्तर हो जाता है विलोम शब्द की दृष्टि से। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है, तो अर्थ का दोस्तों इति होता है। श्री गणेश का भी इति श्री होता है, आप लोग देखिएगा। फिर देखिएगा तरल का विलोम देखें तो दोस्तों तरल का हमारा ठोस हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा उदार का विलोम है, तो उदार का हमारा कठोर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर बात करेंगे जंगम की, तो दोस्तों जंगम का हमारा स्थावर हो जाएगा। और बात करेंगे तीक्ष्ण की, तो दोस्तों तीक्ष्ण का हमारा कुंठित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तीक्ष्ण जो शब्द है इसके विलोम शब्द की अगर बात करें तो कुंठित इसका सही उत्तर होता है। एकल का विलोम शब्द है, तो दोस्तों एकल कहने का मतलब है बहुल। ठीक हो गया। अगर बात करें किस विकल्प में सही विलोम युग्म है कह रहा है, तो देखिएगा सांझ का दोपहर ठीक है, और शुष्क का
क्षुद्र ये गलत है, और सांझ का दोपहर भी गलत है। प्रसन्न का प्रफुल्ल ये भी गलत है। अगर प्रफुल्ल और बात दोनों एक ही होगी, प्रसन्न भी। और कृपण का दाता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह लौकिक का दोस्तों पारलौक हमारा सही, पारलौकिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विपरीत अर्थ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा दोस्तों, विलोम शब्द बनाने के लिए दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्द बनाने के लिए निरुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विलोम शब्द बनाने के लिए निरुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ देखें, और दूसरा कथन अगर देखें इसमें, तो देखिएगा सु उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे लास्ट, प्रति उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, तो प्रति की नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी तीन ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। फिर देखिएगा किस विकल्प का विलोम युग्म है? तो दोस्तों देखिएगा नेकी का भलाई, और नेकी का भलाई नहीं लग रहा है। विभक्त का पृथक, वो भी अलग है। तरुण का किशोर, अगर दीर्घ काय का कृषकाय देखें तो ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आविर्भाव का विलोम शब्द है तो दोस्तों आविर्भाव का हमारा तिरोभाव होता है। और अगर बात करें दोस्तों सही युग्म नहीं है यदि अगर कहता है, तो गुप्त का दोस्तों मुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगर कोप का, तो कोप का विलोम शब्द है दोस्तों वो हमारा कृपा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करेंगे अगर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस विलोम शब्द का सही युग्म है? तो दोस्तों देखिएगा करुण का निष्ठुर हो गया, और जो दूसरा है हमारा आस्तिक का हमारा अधार्मिक हो गया, और संकल्प का अकल्प हो गया, और सुदूर का हमारा विस्तार हो गया। अगर दोस्तों इसके सही आंसर की यदि अगर बात करें, तो जो हमारा करुण का निष्ठुर है ये इसका सही विलोम युग्म हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा सरल का विलोम से? तो सरल का दोस्तों हमारा जटिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्त का दोस्तों उदय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋजु का वक्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे अगर यथार्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो दोस्तों यथार्थ का हमारा आदर्श होता है। संयोग का देखें तो संयोग का हमारा वियोग होता है। सापेक्ष का दोस्तों निरपेक्ष होता है, और स्थावर का हमारा जंगम होता है। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अंधकार का हमारा प्रकाश हो जाएगा। यदि अगर अंधकार हो रहा है तो अंधकार से हमारे क्या हो जाएगा, प्रकाश उजाला हो जाएगा। ठीक हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अल्प का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों अल्प का हमारा क्या हो जाता है, अति। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम शब्द है? तो सुकर्म का हमारा कुकर्म हो जाता है। इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम शब्द है? तो सफ़ेद का काला हो जाता है। लापरवाह का विलोम शब्द होगा तो दोस्तों लापरवाह का हमारा सावधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा आलोक का विलोम शब्द है तो दोस्तों आलोक मतलब उजाला होता है, तिमिर मतलब अंधेरा होता है। ठीक हो गया। विपरार्थी शब्द चुनिए। शोषक का हमारा क्या हो जाता है? शोषक का दोस्तों अधिकतर मैंने जहाँ तक देखा है शोषक का शोषित भी देखा है और शोषण भी देखा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका बी और जो डी है ये दोनों ही उत्तर इसके सही हो जाएंगे, क्योंकि मेरे जहाँ तक मैंने देखा है किताबों में तो शोषक का हमारा शोषित भी देखने को मिलता है, शोषण भी देखने को मिलता है। तो आप लोग देखिएगा कि दोनों इसमें से सही आंसर होंगे या नहीं होंगे। मुझे तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं इसके, और राजपाल सिंह सीरीज में भी दोनों को ही सही माना गया है। शोषक का दोस्तों पोषक भी होगा, सॉरी ये शोषण ना हो कि शोषित और पोषक होगा, मैं शोषण कह रहा हूँ उसको। जो हमारा शोषित और पोषक है ये इसके सही उत्तर होंगे। अगर उद्यत का देखेंगे तो उद्यत का हमारा विनीत होता है। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा प्रसारण का हमारा क्या होता है? प्रसारण का हमारा आकुंचन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। श्री गणेश का इतिश्री होता है, इससे पहले एक बार मैंने जिक्र किया था। कर्कश का विलोम नीचे दी गई विकल्प से चुने, तो दोस्तों कर्कश का हमारा क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगर उन्मीलन की बात करें तो दोस्तों उन्मीलन का हमारा निलीमन होता है। सर्वज्ञ की बात करें तो सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, अल्पज्ञ जो थोड़ा बहुत जानता है। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे व्याप्त का विलोम शब्द है, तो दोस्तों व्याप्त का हमारा क्या होगा? अव्याप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बहुधा का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों हमारा बहुधा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुधा का यदा कदा हो जाएगा। बहुधा का यदा कदा हो जाएगा। आदि का है तो दोस्तों आदि का हमारा अंत ही होता है। ठीक हो गया। आदि का अंत देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अग्र का है तो अग्र का हमारा पश्य देखने को मिलेगा। अगर सुप्त का देखें
तो सुप्त का हमारा क्या हो जाएगा, अगर सुप्त की बात करें तो जागृत, उसका सुप्त कहने का मतलब है कि सोना, और जागृत का मतलब है जागना। और अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बंद का विलोम शब्द है, तो दोस्तों अगर बात करेंगे बंद की, तो बंद के विलोम शब्द में हमारा क्या हो जाएगा, निंद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम शब्द है, तो आसक्त का है दोस्तों, तो आसक्त का हमारा अनासक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं इनमें से हर्ष का विलोम शब्द है, तो दोस्तों हर्ष का हमारा क्या हो जाएगा, हर्ष कहने का मतलब क्या है, खुशी हो रही है उसको किसी चीज़ को लेके, तो उसलिए हमारा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, हर्ष का प्रयोग किया जाता है। और हर्ष का हमारा क्या क्या माना जाता है अधिकतर अगर देखें, तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है हर्ष का हमारा शोक होता है। इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है, तो दोस्तों अथ का इति होता है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। इनमें से कौन सा स्थूल का विलोम शब्द है, तो दोस्तों स्थूल जो है हमारा, स्थूल के विलोम शब्द की यदि अगर बात करें तो क्या हो जाता है, हमारा सूक्ष्म हो जाता है। अशक्त का देखें तो अशक्त के विलोम शब्द में अगर हम देखें तो इसके सही उत्तर की यदि अगर बात करें तो सशक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कौटिल्य का, तो दोस्तों कौटिल्य का हमारा कौन सा विलोम शब्द हो जाता है इसमें, अगर कौटिल्य की दृष्टि से देखें तो आर्यव जो शब्द है इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। बात करेंगे अवनी का विलोम शब्द है, तो दोस्तों अवनी का हमारा अंबर हो जाता है, ठीक है। अवनी बोले तो हमारा किसकी बात कर रहा है, धरती की बात कर रहा है। अगर बात करेंगे सहोदर की अगर बात करें तो दोस्तों सहोदर का हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सहोदर का सही उत्तर अन्योदर्य हो जाएगा, ठीक हो गया। इनमें से तिमिर का विलोम शब्द है, तो तिमिर का आलोक हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिष्ट का विलोम शब्द है, तो दोस्तों जो शिष्ट शब्द है हमारा, अगर इसके विलोम शब्द देखें तो अशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। गरल का देखें तो दोस्तों गरल का सुधा होगा, गरल बोले तो विष की बात कर रहा है, सुधा बोले तो अमृत की बात करेगा, ठीक हो गया। अर्पण का विलोम शब्द देखें तो दोस्तों अर्पण का तर्पण भी होता है और अर्पण का ग्रहण भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अर्पण अभी कह रहा है तो अर्पण का हम ग्रहण ही कहेंगे, ठीक हो गया। अर्पण का क्या उत्तर हो जाएगा, हमारा ग्रहण हो जाएगा। विज्ञ क्या हो जाएगा, तो विज्ञ का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे स्थावर का, तो दोस्तों इससे पहले भी स्थावर देखा है, जंगम इसका सही उत्तर होगा। निराधार, निराधार का विलोम शब्द है, तो दोस्तों निराधार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हमारा साधार हो जाएगा। असीम का, असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो जो असीम शब्द है दोस्तों, असीम का हमारा ससीम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। तीव्र का विलोम शब्द है, तो दोस्तों जो तीव्र शब्द है हमारा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तीव्र का मंथर हो जाएगा। और विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है, तो दोस्तों विस्मरण का हमारा क्या हो जाएगा, संस्मरण शब्द इसका विलोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फिर देखिएगा बर्बर का विलोम शब्द है, तो दोस्तों बर्बर का विलोम शब्द हमारा सभ्य हो जाता है। अगर वहीं बात करें निम्न में से अनविज्ञ शब्द कौन सा है, तो दोस्तों अनविज्ञ का हमारा क्या हो जाएगा, जो किसी चीज़ को नहीं जानता है तो उसको अभिज्ञ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कृत्रिम का विलोम शब्द है, तो दोस्तों कृत्रिम अगर बात कर रहा है तो प्राकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे आहूत का, तो आहूत यानी कि अनाहूत, आहूत कहने का मतलब है जिसका पता हो, अनाहूत जिसका आने की कोई तिथि पता ना हो उसको अनाहूत के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों हमारा जो तीक्ष्ण शब्द है, तीक्ष्ण शब्द की यदि अगर बात करें तो तीक्ष्ण शब्द का हमारा क्या हो जाता है, अगर देखें तो मंद इसका सही उत्तर हो जाता है। पृथक की यदि अगर हम बात करें तो दोस्तों पृथक का हमारा क्या हो जाएगा, अगर कोई शब्द पृथक है तो पृथक का जो सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से एक शब्द का उपयोग का विलोम है, तो दोस्तों ये देखिएगा समुपयोग, निरुपयोग और जो हमारा सदुपयोग और हमारा अनुपयोग है, तो इसमें से अगर सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका जो हमारा अनुपयोग होता है ये इसका विलोम का एक उपयोग का अनुपयोग सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करें निषिद्ध का, तो दोस्तों निषिद्ध का क्या हो जाएगा, निषिद्ध का विहित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम शब्द है, तो दोस्तों स्थूल का अगर बात करेंगे तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो क्या हो जाता है, हमारा शाश्वत स्थूल का सही उत्तर हो जाता है। नहीं कह रहा, सॉरी, सूक्ष्म इसका होता है, दुर्बल भी होता है, लंबी, लेकिन जो शाश्वत है वो नश्वर का विलोम शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द है, तो दोस्तों शुष्क का हमारा आर्द्र होता है, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा गीला। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो ग्राह्य का विग्रह हो गया, जारज का औरस, अगर अपकर्ष का देखें तो उपकर्ष, उत्सर्जन का विसर्जन है। अगर सही उत्तर की अगर बात करें तो जारज है उसका औरस नहीं होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो देखिएगा इप्सित का अविप्सित है और अमित का समित है, हया का बेहया है और अधि का निरध है।
तो अगर इसके सही उत्तर की यदि अगर बात करें तो जो हया का बेहया है और अधि का निरध है, ये दोनों ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। अब दक्षिण का वाम कह रहा है, ठीक हो गया। और विधि का निषेध हो गया, बर्बर का सभ्य हो गया। गलत कह रहा है तो उधम का निरुधम हो गया, ठीक हो गया। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो दोस्तों इसमें अगर शुद्ध युग्म की बात करें तो देखिएगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ है और संयुक्त का अधिसंयुक्त है, संध्युक्त है, समस्त का अभ्यस्त है और अज्ञ का अनविज्ञ है। तो सही उत्तर की यदि अगर हम बात करें तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है तो सचल का चल है और मौलिक का अनुदित है, निरपेक्ष का सापेक्ष और बंधन का मोक्ष है। तो सही उत्तर की यदि अगर बात करें तो सचल का हमारा चल और जो हमारा मौलिक का अनुदित, ये दो जो युग्म है दोस्तों ये हमारे अशुद्ध है। बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष और बंधन का मोक्ष इसके सही उत्तर दिए गए हैं। दीर्घायु का विलोम शब्द होगा तो दोस्तों हमारा जो दीर्घायु शब्द है इसका विलोम शब्द हमारा अल्पायु होता है। उपमेय का देखें तो उपमेय का अनुपम देखने को अधिकतर मिलता है, लेकिन अनुपमेय अगर उपमेय जब दिया है तो उपमेय का अनुपमेय ही दिया जाएगा, ठीक हो गया। सुलभ का अगर देखें तो सुलभ का हमारा क्या हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। व्यष्टि की यदि अगर हम बात करें तो व्यष्टि का हमारा समष्टि इसका सही उत्तर हो जाएगा। निषिद्ध अगर देखें तो दोस्तों निषिद्ध का हमारा विहित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भूगोल का हमारा इससे पहले आ गया खगोल होता है। सहयोगी का यदि अगर देखें तो दोस्तों सहयोगी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा प्रतियोगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा जोड़ का उपयुक्त विद्यार्थी है तो जोड़ का घटाव हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर देखें उस दृष्टि से तो जोड़ का घटाव हो जाएगा। तृष्णा का यदि अगर देखें तो दोस्तों तृष्णा का क्या हो जाएगा, हमारा वितृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषक का संयुक्त विपरीत शब्द होगा तो दोस्तों पोषक का हमारा क्या होगा, इससे पहले मैंने बताया था पोषक का शोषक हो जाएगा। सृष्टि का क्या हो जाएगा तो दोस्तों सृष्टि जो शब्द है उसका हमारा प्रलय हो जाएगा, ठीक हो गया। अज्ञ का कहेंगे तो दोस्तों अज्ञ का हमारा विज्ञ हो जाएगा। ग्रस्त का यदि अगर बात करेंगे तो ग्रस्त का हमारा मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा साहचर्य का विलोम शब्द होगा तो दोस्तों जो साहचर्य शब्द है इसका अलगाव हो जाता है। जंगम का देखें तो स्थावर हो जाता है। विराट की यदि अगर हम बात करें दोस्तों तो विराट का हमारा क्षुद्र हो जाता है, ठीक हो गया। गौरव का देखें तो गौरव का हमारा लाघव हो जाता है। और बात करेंगे इप्सित का तो दोस्तों इप्सित का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर होगा। वही रंग का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वही रंग का हमारा अंतरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। स्पृश्य का विलोम शब्द होगा तो दो स्पृश्य का हमारा अस्पृश्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा उत्कर्ष शब्द का विलोम है तो दोस्तों उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, हमारा अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उपकार शब्द का विलोम शब्द है तो दोस्तों उपकार का हमारा अपकार हो जाता है, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निर्दय का यदि अगर बात करें दोस्तों तो निर्दय का हमारा क्या हो जाता है, निर्दय का सदय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्यय की यदि अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रत्यय का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द है तो दोस्तों उन्मीलन शब्द का जो सही विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, हमारा निलीमन हो जाएगा। निमीलन हो जाएगा। सामान्य शब्द का विलोम शब्द है तो दोस्तों सामान्य की यदि अगर हम बात करें तो सामान्य का क्या हो जाएगा, हमारा विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उक्त शब्द का विलोम शब्द है तो दोस्तों उक्त का हमारा अनुक्त हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अमर शब्द का विलोम शब्द है तो दोस्तों अमर है कोई तो उसका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे आविर्भाव तो दोस्तों आविर्भाव का तिरोभाव हमारा सही उत्तर होगा। तिमिर की यदि अगर हम बात करें तो तिमिर का क्या हो जाएगा, अंधकार है तो उसका आलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें अथ का विलोम शब्द होगा तो दोस्तों जो अथ शब्द है इसका इति शब्द हमारा होता है। कृतज्ञ का यदि अगर बात करें तो कृतज्ञ का मतलब कृतघ्न इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिज्ञ की बात करें तो अभिज्ञ का हमारा क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यथार्थ का विलोम शब्द होगा तो दोस्तों जो यथार्थ शब्द है इसका जो विलोम शब्द है उसका आदर्श हो जाता है। अगर सापेक्ष की बात करें तो सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा।
अगर संकीर्ण की बात करें तो संकीर्ण का हमारा क्या हो जाएगा, अगर सही उत्तर की अगर हम बात करें तो संकीर्ण का हमारा विस्तीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं विग्रह का, अगर देखें तो विग्रह का हमारा क्या हो जाएगा, इससे पहले मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, तो विग्रह का संधि हो जाता है हमारा। अगर साधु का देखें तो साधु का हमारा क्या हो जाता है, असाधु हो जाएगा। ठीक हो गया। अनुरक्षित का विलोम शब्द यदि अगर देखें तो दोस्तों अनुरक्षित का विलोम शब्द हमारा विरक्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो दोस्तों कौन सा इसमें से विलोम है जो त्रुटिपूर्ण है, तो अपेक्षा का उपेक्षा ठीक है, अग्रज का अनुज ठीक है, आदान का प्रदान ठीक है, लेकिन उन्नत का अवनत होता है, इसमें अवगत किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही सही युग्म है, तो अधिष्ठित का प्रतिष्ठित है, असूया का अनुसूया है, और प्रमुख का विमुख है, और आस्था का विश्वास है। अगर बात करें इसके सही उत्तर की तो असूया का अनुसूया जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो वक्र का हमारा ऋजु है, और विपत्ति का हमारा आपत्ति है, स्वतंत्रता का स्वाधीनता है, और विशेष का आशेष है। अगर सही उत्तर की यदि अगर बात करें तो जो वक्र का ऋजु है हमारा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवर्तक का हमारा सही विलोम शब्द है, तो आवर्तक का हमारा क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे उत्तरायण का हमारा दक्षिणायन हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, संबंध के लिए स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों जो हमारा स्तब्ध शब्द है इसके लिए जो सही विलोम शब्द की बात करें तो अस्तब्ध हो जाएगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों निषिद्ध के लिए हमारा जो सही विलोम शब्द है वो विहित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वादी का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों जो वादी शब्द है हमारा, वादी शब्द का विलोम शब्द प्रतिवादी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बात करेंगे आहूत का विलोम शब्द है, तो दोस्तों आहूत का हमारा क्या हो जाएगा, अनाहूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जटिल का विलोम शब्द है, तो दोस्तों जटिल का हमारा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर फिर बात करें अवर का, तो दोस्तों अवर का हमारा प्रवर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है कह रहा है। प्रत्यक्ष का दोस्तों परोक्ष सही है, दृश्य का अदृश्य सही है, आमिष का सामिष भी ठीक है, आयात का निर्यात। अब देखिएगा सभी तो इसमें ठीक लग रहे हैं, लेकिन गलत कौन सा है, दोस्तों आमिष है, आमिष का सामिष नहीं होता है, आमिष का निरामिष होता है। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर है। अथ का विलोम शब्द है, तो दोस्तों अथ का इति होता है। बात करेंगे अंतर्मुखी का, दोस्तों अंतर्मुखी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आकाश शब्द का विलोम है, तो दोस्तों आकाश का हमारा पाताल हो जाता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होगा, तो उत्कर्ष का हमारा अपकर्ष होता है। राजा शब्द का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों राजा का क्या हो जाता है, हमारा रंक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सगुण शब्द का विलोम होगा, तो दोस्तों सगुण का हमारा क्या होता है, निर्गुण होता है। बात करेंगे अतिवृष्टि की, तो दोस्तों अतिवृष्टि का हमारा अनावृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करेंगे अपशकुन का विलोम है, तो दोस्तों अपशकुन का हमारा शकुन होता है। अब देखेगा नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो जड़ का चेतन ठीक है, आकृष्ट का विकृष्ट, अनंत का शांत, और अनुग्रह का आग्रह ठीक है। तो अगर इसमें गलत की बात करें तो हमारा जो अनुग्रह का आग्रह है ये नहीं होता है। अगर फिर बात आग्रह का विग्रह होता है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विलोम का त्रुटिपूर्ण है, तो दोस्तों आधार का आधे हो गया, विपत्ति का संपत्ति, आमिष का सामिष, और विनीत का उद्दत। तो दोस्तों अगर सही उत्तर की अगर बात करें तो जो आमिष है आमिष का निरामिष होता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो क्षर का अक्षर है, स्वल्पायु का चिरायु है, और आहार का विहार, और समास का व्यास देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो दोस्तों इसमें हमारा आहार का जो विहार है ये इसका सही उत्तर होगा। ऋजु शब्द का विलोम है, तो ऋजु का हमारा वक्र है। आकलन शब्द का विलोम है, तो आकलन का हमारा विकलन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अनुग्रह शब्द का विलोम है, तो अनुग्रह का हमारा विग्रह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बात करेंगे गुण शब्द का विलोम है, तो दोस्तों जो गुण है गुण का दोष होता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुष्ट शब्द का विलोम है, तो दोस्तों जो हमारा पुष्ट शब्द है पुष्ट का हमारा क्षीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अनविज्ञ शब्द का विलोम शब्द है, तो दोस्तों अनविज्ञ का हमारा अभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ह्रास शब्द का विलोम है, तो दोस्तों अगर ह्रास कह रहा है तो ह्रास शब्द का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सौम्य का यदि देखें तो सौम्य का हमारा उग्र देखने को मिलता है। न्यून का हमारा अधिक होता है, इससे पहले आ गया है।
निम्नलिखित में से प्रथम का उपर्युक्त विपरीतार्थी है, तो दोस्तों प्रथम का यदि कहें तो उसका गौण होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा नैसर्गिक का विपरीतार्थी शब्द है, तो दोस्तों नैसर्गिक का विपरीतार्थी हमारा कृत्रिम होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है, तो दोस्तों देखिएगा आस्था का अनास्था, ठीक है, प्रभु का ईश्वर, दोनों एक ही चीज़ हो गई है। उन्नति का अवनति और उपकार का अपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये सही युग्म इसमें नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा सुशील शब्द का विलोम शब्द है, तो सुशील का हमारा दुश्लील हो जाता है। बाह्य का विलोम शब्द, तो बाह्य का हमारा आभ्यंतर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। गौरव का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों गौरव का हमारा लाघव हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से आवास का विलोम शब्द है, तो दोस्तों आवास का हमारा क्या हो जाएगा इसमें प्रवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से बहिष्कार का विलोम शब्द होगा, तो दोस्तों बहिष्कार का हमारा क्या हो जाएगा सत्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से निद्रा का विलोम होगा, तो दोस्तों निद्रा का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाता है जागरण हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। फिर देखिएगा अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों अंतर्मुखी का हमारा बहिर्मुखी होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही है, तो दोस्तों चिरंतन का हमारा नश्वर, यानी कि जो चिरंतन है दोस्तों नश्वर हो गया, ज्योति का प्रकाश, और देखें तो दीवा का दिन हो गया और तुच्छ का छोटा हो गया। अगर सही उत्तर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा जो पहला ही ऑप्शन है चिरंतन का नश्वर है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निश्चल शब्द का विलोम है, तो निश्चल का हमारा क्या हो जाएगा निश्चल शब्द का चंचल हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा इनमें से समास का विलोम शब्द है, तो समास का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा ब्यास का समास। इस तरीके से भी आप लोग इसको करेंगे, तो एक तो समास का विग्रह होता है और दूसरी चीज़ ब्यास भी इसका विग्रह, अगर विलोम शब्द देखें तो उसको विलोम शब्द की दृष्टि से देखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा एक तो समास का विग्रह है, दूसरा हमारा किसका हो जाएगा ब्यास का हो जाएगा। फिर देखेंगे तो पुरोगामी, पुरोगामी के अगर देखें दोस्तों पुरोगामी शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द होगा, तो पुरोगामी का क्या हो जाएगा हमारा पश्चिगामी हो जाएगा। बात करेंगे उपत्यका का विलोम शब्द होगा, तो उपत्यका का हमारा आदित्यका हो जाएगा, आदित्यका, ठीक है आदित्यकता। फिर देखिए लिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकीर्ण का विकीर्ण और थोक का परचून। तो अगर दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो थोक का जो परचून है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं इनमें से सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो दोस्तों सरल शब्द का जो हमारा विलोम शब्द है वो हमारा क्या नहीं है, तो देखिएगा जो विरल है ये सरल का हमारा सही विलोम शब्द नहीं। इनमें से अनंत का विलोम शब्द है, अनंत का अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो अनंत का हमारा क्या हो जाता है, तो दोस्तों जो अनंत शब्द हमारा दिया गया था अनंत शब्द की अगर बात करेंगे तो अनंत का अधि हमारा इसका सही उत्तर हो जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से युग्म में विलोम शब्द की दृष्टि से एक गलत है वह है, अच्छा सुशासन का कुशासन है, अज्ञ का अनभिज्ञ है, अभिमानी का निर्भिमान है और हयादार का वेश्या है। तो दोस्तों इसके अगर सही आंसर की बात करें तो जो हमारा अज्ञ है अज्ञ का अनभिज्ञ है ये हमारा गलत युग्म इसमें देखने को मिल रहा है। अज्ञ का हमारा विज्ञ होता है अनविज्ञ नहीं होता है। कृपा किस शब्द का विलोम शब्द है कृपा, तो दोस्तों अगर कृपा की अगर हम बात करें तो कृपा किसका हो जाएगा हमारा कोप का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर बात करेंगे ब्यास का विलोम शब्द है तो दोस्तों हमारा ब्यास का विलोम शब्द क्या हो जाता है समास हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे राजा का, तो दोस्तों राजा का विलोम शब्द हमारा रंक होता है। स्वजाति का यदि अगर देखें तो दोस्तों स्वजाति का विलोम शब्द हमारा विजाति हो जाता है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द देखें तो दोस्तों ऐश्वर्य का हमारा अनैश्वर्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों जो अमित शब्द है हमारा इसका विलोम शब्द परिमित हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम शब्द है, तो दोस्तों पाश्चात्य का हमारा पौर्वात्य होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कृष्णा का विलोम शब्द कौन सा है, तो दोस्तों कृष्णा जो शब्द है इसका विलोम शब्द हमारा शुक्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर देखिएगा भौतिक का विलोम शब्द है, तो दोस्तों भौतिक जो शब्द है उसका अगर विलोम शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा आध्यात्मिक हो जाता है। प्राची शब्द का विपरार्थी शब्द है, तो दोस्तों प्राची का हमारा विपरार्थी का हो जाएगा प्रतीची हो जाएगा। समष्टि का देखें तो समष्टि का हमारा व्यष्टि होता है। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो दोस्तों देखिएगा विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन हो गया, आग्रह का विग्रह, अमेय का हलाहल, ठीक हो गया। अगर उत्तर की बात करें तो आग्रह का जो विग्रह है ये गलत हो जाएगा, शब्दों की दृष्टि से यह गलत हो जाएगा। बात करेंगे विलोम की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो दोस्तों आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा, ईप्सित का अभिप्सित हो गया, आदृश्य का निरादृय और दोष का सदोष है। अगर सही उत्तर की अगर बात करें तो आदृत का हमारा निरादृत जो शब्द है ये सही युग्म है। फिर देखिएगा
आविर्भूत का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आविर्भूत जो शब्द है, अगर इसके सही उत्तर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तिरोभूत हो जाएगा। आविर्भाव ही इसको कहेंगे, आविर्भूत कहें फिर आविर्भाव कहें, बात एक ही है। ठीक है, तिरोभाव या फिर तिरोभूत इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्षणिक का सही विलोम शब्द है। तो दोस्तों क्षणिक का हमारा शाश्वत होता है। अग्रज का देखें तो अग्रज का दोस्तों हमारा अनुज होता है। और निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है, अनुचर का परिचर होता है। तो दोस्तों जो हमारा अनुचर का परिचर है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है, वह है, अच्छा गलत है कह रहा है, तो गलत की दृष्टि से देखें तो अमित का परिमित है, सत्कार का तिरस्कार है, सुख का दुख है, अच्छा आच्छादित का परिच्छन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखिएगा आज़ादी शब्द का सही विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों आज़ादी का देखें तो गुलामी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। तो दोस्तों स्वजन का दुर्जन, श्याम का श्वेत, सृजन का संहार और संक्षेप का विस्तार। तो सही विलोम शब्द नहीं है यदि अगर पूछ रहा है तो जो पहला वाला स्वजन का दुर्जन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द है तो दोस्तों जो हमारा नैसर्गिक है इसका कृत्रिम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा, तो अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। बात करें निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द है, तो दोस्तों सत्कार का विलोम शब्द हमारा दुष्कार हो जाता है। निम्नलिखित में से मृत्यु का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो दोस्तों मृत्यु का हमारा क्या हो जाएगा, मृत्यु का अमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में दुर्लभ का विलोम शब्द है, तो दोस्तों दुर्लभ का विलोम शब्द हमारा सुलभ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें तृष्णा की तो दोस्तों तृष्णा का सही विलोम शब्द हमारा तृप्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बात करेंगे नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम शब्द हैं। तो दोस्तों नैसर्गिक एवं जो जंगम शब्द हैं अगर इनके विलोम शब्दों की यदि अगर हम बात करें तो देखिएगा कृत्रिम और जो हमारा क्या है स्थावर है इसके सही आंसर हो जाएंगे। तिमिर शब्द का विलोम शब्द होगा तो दोस्तों तिमिर तिमिर का प्रकाश हो जाएगा। निम्नलिखित में से उन्मिलन का सही विलोम है तो उन्मिलन का हमारा क्या हो जाता है, अगर उन्मिलन की अगर बात कर रहा है दोस्तों उन्मूलन की अगर बात कर रहा है तो उन्मूलन शब्द का हमारा क्या हो जाता है, रोपण हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। अगर उन्मिलन कहता है तो उसका निलयमन होता है। फिर देखिए गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। तो दोस्तों गगनचुंबी की यदि अगर बात करें तो गगनचुंबी का क्या हो जाता है हमारा, अगर इसके सही आंसर की यदि अगर बात करेंगे गगनचुंबी के तो इसका हमारा क्या हो जाता है, तलस्पर्शी हो जाएगा। ठीक हो गया, तलस्पर्शी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आघात का विलोम शब्द है तो दोस्तों जो आघात शब्द है हमारा, आघात शब्द का सही विलोम शब्द हमारा क्या हो जाता है, प्रतिघात हो जाता है। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो तांडव का मांडव हो गया और अनृत का ऋतु हो गया, मुक्त का विमुक्त और विभावना का सद्भावना हो गया। ठीक हो गया, तो अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, अनृत का ऋतु जो हमारा ये है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। तो दोस्तों अनंत का हमारा असीम है, कुशल का हमारा अकुशल है, अधर्म का धर्म और जड़ का चेतन है। तो अगर इसमें बात करेंगे हम अशुद्ध विलोम शब्द की तो इसका अशुद्ध विलोम शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा, अंत का, अनंत का जो असीम है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो दोस्तों विलोम की दृष्टि से देखें अगर यदि शुद्ध युग्म कौन सा है तो विराग का चिराग है, संयुक्त का वियुक्त नहीं होता, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध युग्म होगा, संयुक्त का वियुक्त। ठीक है, निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों अग्रज का हमारा अनुज होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से योगी का विलोम शब्द है। तो दोस्तों योगी का हमारा क्या हो जाता है, जो योगी होता है वो हमारा भोगी होता है, ऐसे आप लोग याद करिएगा। निम्नलिखित में से ममता का विलोम शब्द है। तो दोस्तों ममता का विलोम शब्द हमारा क्या होता है, निष्ठुरता हो जाएगी। फिर बात करेंगे नत का विलोम शब्द अगर देखें तो नत का हमारा उन्नत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा इनमें से जो हमारा स्वल्पायु का शिरायु है ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण ठीक है, और जो हमारा सदाशय का महाशय है ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित से मलिन का विलोम शब्द है। तो दोस्तों मलिन के विलोम शब्द की यदि बात करते तो निर्मल इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं शाश्वत शब्द का सही विलोम शब्द, शाश्वत का हमारा नश्वर होता है दोस्तों। फिर बात करेंगे उर्वरा शब्द की अगर सही विलोम शब्द की यदि अगर हम बात करें तो उर्वरा का हमारा क्या हो जाएगा, ऊसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव का हमारा तिरुभाव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करेंगे किस समूह की में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो उत्थान का पतन हो गया, ऋतु का अनर्थ हो गया, विरक्त का अनर्थ और आहार का हमारा भोजन हो गया। तो अगर दोस्तों अगर इसके सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा आधे का दे है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, आहन का जो हमारा भोजन था ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे उल्लास का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अगर उल्लास के विलोम शब्द की यदि अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, उल्लास का विवाद हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है कहता है। तो देखिएगा अगर सही नहीं है की दृष्टि से यदि अगर हम देखेंगे तो कौन सा हमारा इसमें सही नहीं रहता है। ऊर्ध्व का हमारा ऊसर है, और आसक्त का हमारा अनासक्त है, आविर्भाव का तिरोभूत है, और अदेय का हमारा दे है। तो दोस्तों जो हमारा पहला ही है इसमें ऊर्ध्व का ऊसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उदंड का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों जो हमारा उदंड शब्द इसमें दिया गया है, अगर उदंड के विलोम शब्द की बात करें तो उदंड का हमारा विनीत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों स्वप्न का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे जो स्वप्न शब्द है इसका सही विलोम शब्द तो स्वप्न का हमारा जागरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिएगा वैर का प्रीति, उत्तम का अधम हो गया, आग्रह का मंडन और सृजन का संहार है। अगर सही उत्तर की बात करें तो आग्रह का जो मंडन है ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो विमुख, ठीक हो गया। विमुख का क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्मुख होना चाहिए वैसे, तो उन्मुख ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में ग्रहित का विलोम शब्द है। तो दोस्तों जो ग्रहित है तो ग्रहित का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ग्रहित कह रहा है तो ग्रहित का मतलब त्यक्त, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस समूह में सभी विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिएगा विस्तृत का संक्षिप्त हो गया, हर्ष का संपन्न हो गया, सुधा का पीयूष और दुग्ध का धवल हो गया, ठीक है। अगर बात करेंगे इसके सही आंसर की, जो पहला है विस्तृत का हमारा संक्षिप्त है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में विलोम शब्द सही नहीं है कहता है। तो प्रभावी का अप्रभावी, विधि का निषेध, प्रथम का पहला और सशक्त का अप्रशस्त, ठीक है। प्रशस्त का अप्रशस्त है। तो अगर बात करेंगे इसके सही आंसर की तो जो हमारा प्रथम का पहला है ये एक विलोम शब्द नहीं है, ठीक हो गया। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्लाघा, ठीक हो गया। आत्मश्लाघा शब्द आप लोगों ने सुना होगा, उसी में से अगर आत्मश्लाघा कहने का मतलब है घमंड होना, तो अगर बात करेंगे श्लाघा जो शब्द है तो श्लाघा का क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, ठीक हो गया। निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम होगा। तो उन्मूलन का हमारा जो विलोम होगा दोस्तों, उन्मूलन करें तो रोपण इसका हो जाता है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों किस में हमारा सही शब्द का प्रयोग हुआ है, देखिएगा आविर्भाव का तिरोभाव, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा निंदा का अगर बात करें, निंदा का हमारा स्तुति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है कहता है। तो राग का विराग, ठीक है, व्यष्टि का समष्टि, बच्चा का जवान, उत्तम का उधम। तो दोस्तों इसके अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो जो बच्चा है बच्चा का हमारा बूढ़ा होता है, जवान नहीं होता है। शुष्क का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों शुष्क का हमारा आर्द्र होता है। ज्योति का यदि अगर हम देखें तो ज्योति का हमारा तम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पंगु का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों जो हमारा पंगु शब्द है इसका विलोम शब्द हमारा सुडैल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय का विलोम शब्द हमारा क्या होगा दोस्तों, परिधीय होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विलोम गलत है। तो जो हमारा मूक है, मूक का वाचल है। संपन्न का हमारा विपन्न है, ठीक हो गया। और जो हमारा मितव्ययी है, मितव्ययी का अल्पव्ययी है। तो दोस्तों दोनों एक ही चीज़ें हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विलोम युग सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा विलोम युग हमारा सही नहीं है। तो संस्मरण का विस्मरण, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है। आकर्ष का विकर्ष हो जाएगा, अमल का विमल हो जाएगा, ईमानदार का बेईमान और कृतज्ञ का कृतघ्न है। तो अगर इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो अमल का विमल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विलोम युग्म नहीं है कह रहा है। तो विलोम युग्म अगर नहीं होने की बात करी है तो सापेक्ष का निरपेक्ष, ठीक है, स्वकीय का परकीय, व्यष्टि का समष्टि, आपत्ति का विपत्ति जो शब्द है दोस्तों ये इसका सही नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम शब्द है। तो दोस्तों उत्तर का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाता है, उत्तर का पूर्व हो जाता है। नहीं कह रहा, नहीं है कह रहा है। तो उत्तर का दक्षिण होता है, अनुत्तर भी हमारा होता है और प्रश्न भी होता है। तो दोस्तों जो पूर्व है ये उसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। विवेकी का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों जो विवेकी शब्द है इसका सही विलोम शब्द तो अविवेकी होता है। शांति का देखें तो दोस्तों शांति का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, शांति का हमारा युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। मृषण का हमारा रुक्ष हो जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखते हैं गहरा। तो गहरा का हमारा
उथला होता है, ठीक हो गया। उथला शब्द गहरा का उथला होता है। अगर कीर्ति की बात करें तो कीर्ति का हमारा अपकीर्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से विनीत शब्द के विलोम का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो विनीत कह रहे हैं तो हमारा आप लोगों ने देखा होगा उद्धत का हमारा विनीत होता है, उदंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कोमल की बात कर रहा है तो कोमल का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अगर कोमल की बात करेंगे तो कोमल का कठोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से प्रखर का विलोम होगा। तो दोस्तों जो प्रखर शब्द है हमारा, प्रखर का विलोम क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोमार्थी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। दोस्तों इसमें से हम अगर विलोमार्थी शब्दों की यदि अगर हम बात करें तो कौन से हो रहे हैं देखिएगा, अमृत का सुधा और अस्त का उदय। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही उत्तर हो जाएगा। नीरस शब्द का सही विलोम है तो दोस्तों जो नीरस शब्द है इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, हमारा सरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से आयात शब्द का विलोम होगा। आयात का दोस्तों क्या होता है, हमारा निर्यात होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। देखिएगा निम्नलिखित में से आहार का विलोम शब्द है दोस्तों, आहार का हमारा निराहार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साहस का विलोम शब्द होगा तो दोस्तों साहस का हमारा क्या हो जाता है, भय हो जाता है, ठीक हो गया। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अगर बात कर रहे हैं हम अनिवार्य की तो अनिवार्य का हमारा वैकल्पिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। दोस्तों सही विलोम शब्द किसमें नहीं दिखते हैं, यश का अपयश हो जाएगा, मूढ़ का ज्ञानी हो गया, और निर्माण का रचना हो गया, लौकिक का अलौकिक हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा निर्माण है, निर्माण का हमारा ध्वंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो दिन दिन दिवा का दिन देखिएगा, तरल का ठोस ठीक है, तामसिक का सात्विक ठीक है, जंगम का स्थावर, तो दिवा का दिन जो है ये हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर एक का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो लाभ का हानि ठीक है, इच्छा का अनिच्छा, वंदन का मुक्ति, और जय का विजय, ठीक हो गया। अगर बात करेंगे इसके सही उत्तर की तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो जय का विजय है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा। तो दोस्तों खल शब्द कह रहा है तो खल का विलोम क्या होता है, हमारा सज्जन हो जाता है, ठीक हो गया। निम्नलिखित में से अतिवृष्टि का क्या हो गया, तो अतिवृष्टि का हमारा अनावृष्टि होता है। निम्नलिखित में से तरुणा का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों तरुणा का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, ठीक हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अतिथि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अतिथि का आतिथेय हो जाता है, ठीक हो गया। अतिथि का क्या हो जाता है, हमारा आतिथेय हो जाता है। और वरदान की यदि अगर बात करें तो वरदान का विलोम शब्द हमारा क्या होगा, तो वरदान का हमारा अभिशाप हो जाता है। व्यष्टि का अगर बात करें तो व्यष्टि का हमारा समष्टि हो जाएगा, इससे पहले आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगर बात करें विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है तो ऊंट का ऊंटनी, ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन, सूर का, अगर बात करेंगे सूर का तो भीरू हो गया, और सांड का सांडनी हो गया, ठीक है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो सांड का जो सांडनी है ये सही नहीं है, असंगत है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विलोम की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म है। तो दोस्तों अगर विलोम की दृष्टि से अगर अशुद्ध युग्म की अगर देखें तो कौन सा है, देखिएगा गमन का आगमन, निषिद्ध का विहित हो गया, आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का निरामिष, ठीक है। समष्टि का होता है तो समष्टि का हमारा व्यष्टि होता है, बहुत बार आ चुका है, तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम है, तो दोस्तों हमारा जो दुकूल है, दुकूल का प्रतिकूल, अजर का हमारा अविनाशी, सत्कर्म का हमारा निष्कर्म, और विश्वास का अविश्वास है। तो अगर इसके सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 340 है, 340 का हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, विश्वास का अविश्वास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों देखिएगा कौन से जोड़े का जो विलोम है वो सही नहीं है, सरल का जटिल, साकार का निराकार, और सादर का निर्धार। तो जो दोस्तों जो हमारा साक्षर है, साक्षर का अक्षर नहीं होता है, साक्षर का निराक्षर हो जाएगा। निम्न से नस्वर का विलोम शब्द, नस्वर का हमारा शाश्वत होता है। निम्न में संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें तो जो वियुक्त है, संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। फिर बात करेंगे अथ का, तो अथ का हमने इससे पहले बताया है, इति होता है। और निषिद्ध का विलोम शब्द, तो निषिद्ध का विहित होता है, इससे पहले आया हुआ है। अमावस्या का हमारा पूर्णिमा हो जाता है, इससे पहले आया हुआ क्वेश्चन है। बात करेंगे सदाचार का, तो सदाचार का हमारा कदाचार हो जाता है। और वहीं अमृत का विशेष से पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेंगे। फिर देखिएगा बात करेंगे आवर्तक का विलोम शब्द है, तो दोस्तों आवर्तक का हमारा अनावर्तक होता है, ठीक हो गया। आवर्तक का हमारा क्या हो जाएगा, अनावर्तक हो जाएगा। बात करेंगे आधुनिक का, तो आधुनिक का हमारा प्राचीन होता है। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म होगा तो आपत्ति का हमारा विपत्ति, ठीक हो गया। बात करेंगे अपकर्षण का अनावर्षण हो गया, गणतंत्र का जनतंत्र, आदृत का हमारा तिरस्कृत हो गया। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर बात करेंगे अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थी शब्द होगा, तो दोस्तों अनुग्रह का जो विपरार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा, हमारा विग्रह हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द है तो अनुरक्त का विरक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो दोस्तों नूतन का पुरातन, ठीक हो गया, जो शब्द है ये हमारा सही विलोम से युग्मित है। स्थावर का हमारा जंगम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त का हमारा प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे सन्यासी का, तो सन्यासी का हमारा गृहस्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने लगभग 357 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया, यानी कि डेली का जो सीरीज है दोस्तों हमारा वो 200, 250, 150 से लगा रहता है, लेकिन आज 350 क्रॉस हमने विलोम शब्द करे हुए हैं। यदि अगर आप लोगों ने इससे पहले भी एक बार अगर चैप्टर पढ़ा है जो विलोम शब्द हैं उनको एक बार भी देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग इस सीरीज को देखिएगा। इस सीरीज से यकीनन आप लोग जिस भी पेपर में बैठेंगे जरूर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स इसमें देखने को मिले हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं, शायद इससे बाहर नहीं पूछ सकता है मेरे हिसाब से। तो अगर देखें तो दोस्तों हमारे लगभग भाग 16 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल बात करेंगे पर्यायवाची जो शब्द हैं हमारे, क्योंकि पर्यायवाची हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कल बात करेंगे पर्यायवाची पे। आज हमारा विलोम शब्द हो चुका है और उसके बाद तत्सम तद्भव संधि समास की हमने बात करनी है। समास तो हो गया है, संधि की हमने बात करनी है, तो जल्द ही ख़त्म करेंगे इन सभी टॉपिकों को। और साथ ही जुड़े रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बाकी बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।